आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो 2.2 में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और कुछ नंबर दिए हुए हैं जिनको हमें क्या करना है, मैचिंग करना है। ओके, तो फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 लिखा है। ठीक है, तो अब ये बताना है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 5 इनमें फिगर्स में से कौन सा है। पहले मैं शेड करके दिखा देती हूँ तुम्हें। एक फिगर दी है जिसमें 3 सर्कल है और 3 पार्ट्स हैं उसमें, और 2 पार्ट्स उसमें से क्या किए हुए हैं, शेड किए हुए हैं। ये 2 पार्ट शेड हो गए, ये 2 पार्ट शेड हो गए। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी 2 पार्ट शेड किए गए हैं, ये और ये। इसमें भी 2 पार्ट शेड कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नंबर 2 में हमें नंबर दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2, और यहाँ पर हमें एक बॉक्स के 2 पार्ट में से एक पार्ट शेड किया हुआ है। ठीक है, और इसमें एक बॉक्स है जिसमें से 1/4 पार्ट शेड किया गया है। दो सर्कल्स हैं जिसमें 5 पार्ट्स है टोटल, 5 में से 1 पार्ट शेडेड है। यहाँ पर नंबर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 1/5, 2 मल्टीप्लाई 1/2, एंड थर्ड नंबर है 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3, एंड फोर्थ नंबर दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4। ओके, तो अब बताना है कि इनमें से किसको किससे मैच करोगे, कौन किसके इक्वल है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखो 2 1/5 यानी 1/5 वाले 2 कोई भी फिगर है, तो 2 फिगर ये हैं और दोनों में 1/5 पार्ट शेडेड है। इसका भी 1/5, इसका भी 1/5 शेडेड है। तो ये फिगर किसकी है, 1 फिगर डी के साथ मैच होगी। ठीक है, इसी तरह से 2 1 अपॉन में 2, मतलब 2 बॉक्स हैं जिसमें हाफ हाफ शेडेड है, 1/2 1/2 शेडेड है। तो 2 बॉक्स ये हैं, इसका भी 1 अपॉन में 2 शेडेड है, इसका भी 1 अपॉन में 2 शेडेड है, तो ये इससे मैच हो गया। ठीक है, 2 अपॉन में 3 यानी 3 टोटल पार्ट्स में से 2 शेडेड हैं। ये 3 पार्ट हैं इसमें और इसमें से 2 शेडेड हैं। इसमें भी 3 पार्ट में से 2 शेडेड है, इसमें भी 3 पार्ट में से 2 शेडेड है। तो ये 3 सर्कल है यानी 3 और 2/3 मीन्स 2/3 इनका शेडेड पार्ट है। लास्ट है 1/4 यानी 1/4 1/4 1/4, तीनों फिगर में 1/4 है और ये 3 फिगर्स हैं इसलिए 3 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये सी से मैच होएगा। ठीक है, इसी चीज़ को तुम ऐसे समझ सकते हो, इसके नीचे आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3, इसके नीचे भी लिख दो 2 अपॉन में 3, ये भी 2 अपॉन में 3, 1 2 3, 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। इसीलिए ये किससे मैच हो गया, इससे। ठीक है, अब ये वाला जो है इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में 2, इसको भी लिखेंगे 1 अपॉन में 2, और इसको हम क्योंकि 2 बॉक्स हैं इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 2 लिख सकते हैं। तो ये मैच हो गया इसके साथ। अब ये है 1 अपॉन में 4, ये भी 1 अपॉन में 4, ये भी 1 अपॉन में 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4। तो 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4 कौन है, फोर्थ वाला। इसी तरह से इसमें 1 अपॉन में 5, 1 अपॉन में 5, तो ये बन गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में
5। आ गया? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही फिगर वाला है। तो इसमें भी हमारे पास इस तरह से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसमें से एक पार्ट शेडेड है, इधर भी एक पार्ट शेडेड है, और इसमें 2 पार्ट शेडेड है। इसमें 3 पार्ट शेडेड है, इसमें भी 3 पार्ट शेडेड है, और इसमें भी 3 पार्ट शेडेड है। इसमें पूरा शेडेड है, ये जो फिगर है ये पूरी शेडेड है। ये भी पूरी शेडेड है। और नेक्स्ट जो थर्ड ट्रायंगल है उसमें से एक ही पार्ट शेडेड है। इस फिगर में से एक जो पार्ट है वो शेडेड है, इसमें से भी और इसमें से भी, और यहाँ पर हमारे 3 पार्ट शेडेड है। ठीक है, अब हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्या नंबर दिए हैं? 3 × 1/5 = 3/5। नंबर 2 दिया है हमें 2 × 1/3 = 2/3। थर्ड नंबर दिया है 3 × 3/4 = 2 1/4। तो कौन सी पिक्चर कौन से नंबर को डिनोट कर रही है? तो इस वाले में कितना है? 3 पार्ट्स थे टोटल, 1/3 इसमें से शेडेड है, इसमें से भी 1/3 शेडेड है, और इसमें से 2/3 शेडेड है। 1/3 क्यों लिखा है? टोटल 3 पार्ट्स थे, उसमें से 1 शेडेड है, इसमें 1, इसमें 2 पार्ट शेडेड है। इसी तरह से इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं और 3 शेडेड हैं, तो 3/4, 3/4, 3/4। इसमें पूरे शेडेड है फुल, तो ये 1 पूरा एक फिगर हो गई, ये एक फिगर 1 हो गई, और इसका 1/4 शेडेड है। इसमें टोटल पार्ट्स 5 हैं, तो 1/5, 1/5, 1/5, और इसमें 3/5 शेडेड है। ठीक है, अब हमें मैच करना है। 1/3, 1/3, 2/3, यानी 1/3, 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 1/3 लिख सकते हैं। तो ये वाली फिगर इससे मैच हो रही है। देखो 2 1/3 = 2/3 = 2/3। तो सेकेंड फिगर हो गई ए के लिए। ठीक है, अब इसमें 3/4, 3/4, 3/4 कितनी बार लिखा है? 3 टाइम्स लिखा है, तो 3 × 3/4 हो गया। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, यानी 2 कंप्लीट 1/4, यानी 1 और 2 कंप्लीट है, और थर्ड फिगर जो है 1/4 है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को अगर चेंज करके देखोगे, 4 2 = 8 + 1 9, 9/4, और 3 3 = 9, 9/4 इक्वल आ रहा है। तो ये फिगर इसको डिनोट कर रही है। अब इसमें 1/5, 1/5, 1/5 3 फिगर है, तो 3 × 1/5 हो गया, = में 3/5 लिखा है, तो ये फिगर किससे डिनोट कर दिया? सी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि जो नंबर्स दिए हैं फॉलोइंग में, उन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उनको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करो, और फिर उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, तो 3 काम करने हमें। सबसे पहले हमें जो नंबर दिया है वो है 7 × 3/5। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर नहीं होता, हम अपॉन में 1 डाल सकते हैं ईजी करने के लिए। ठीक है,
तो इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। मीन्स 7 × 3 ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर नीचे। तो कितना आया 21/5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, अगर ये सेम टेबल से करते तो हम काट देते, लेकिन ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है, तो इसको हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड करके। 5 4 जा 20, रिमाइंडर आया 1। जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखना है, जो पहले से नीचे है उसको नीचे लिखना है, और जो कोटेंट है उसको साइड में लिखना है। तो कितना आ गया 4 1/5। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 × 1/3। तो 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, 1 हम लिख लेंगे। और अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है ऊपर के नंबर को ऊपर के नंबर से, नीचे के नंबर को नीचे के नंबर से। तो कितना आ गया 4/3। ठीक है, अब ये भी कोई सेम टेबल से कट नहीं रहे, तो ये पहले से ही रिड्यूस है अपने लोएस्ट फॉर्म में। अब इसको क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, 3 1 जा 3 और बच गया 1। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, जो ऑलरेडी नीचे है उसको नीचे, कोटेंट है वो साइड में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी का थर्ड पार्ट जो है हमें क्या दिया है, 2 × 6/7। तो सेम है, 2 के नीचे क्या डाला 1 और 6/7 ऊपर के नंबर्स लिखे और मल्टीप्लाई कर दिया। 2 6 जा 12/7। कोई कटिंग नहीं हो रही क्योंकि सेम टेबल में नहीं आ रही है, तो डायरेक्ट हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया ना। अब 7 1 5 कैसे आया, 7 1 जा 7 + 5 12। क्वेश्चन नंबर 4, 5 × 2/9। सेम है, 5/1 लिखेंगे, 2/9 लिखेंगे, ऊपर के नंबर मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 जा 1 9 जा कितना आ गया 10/9। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, 1/9। फिफ्थ पार्ट दिया है 2/3 × 4। तो 2/3 लिखो, 4 के नीचे 1 डालो, ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 8/3, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 2/3। 6 5/2 × 6। तो 5/2 6/1। 5 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ठीक है, अब यहाँ नीचे हमारे 2 है, ऊपर 6 है, सेम टेबल में आते हैं, तो हम इसको यहीं पर काट सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो कितना हो गया, अब कितना बचा है, 5 और 3 बचे हैं ऊपर, और नीचे 1 1 बचा है। तो 5 3 जा कितना हो गया 15। 1 1 जा तो 1 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब है सेवन्थ में नंबर है हमारे 11 × 4/7। 11 के नीचे 1 लिखो, 4/7 लिखो। अब 11 × 4 कर दो, 1 × 7। 11 को 4 से किया 44 और नीचे आया 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 6 2/7। इसी तरह से 8th नंबर पे हमारा नंबर दिए हुए हैं 20 × 4/5। तो सेम है, 20 के नीचे 1 डालो, 4/5 लिखो, 20 × 4 लिखो, नीचे 1 × 5। अब नीचे जो 5 है वो 20 और 5 दोनों सेम टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में, 5 में। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। ऊपर बच गए 4 × 4 और नीचे बच गए 1 × 1। तो 4 4 जा 16। 9th क्वेश्चन पे दिया है 13 × 1/3।
13 के नीचे 1 लिखा और मल्टीप्लाई कर दो। 13 1 जा 1, 3 जा 13 1 जा 13, 1 3 जा 3। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा? 4 1/3। टेंथ क्वेश्चन, 15 3 में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 15 के नीचे डालो 1, 3 में 5, 15 और 3 को मल्टीप्लाई करो, नीचे 1 और 5 को, 5 के टेबल से 15 को काट दो। तो ऊपर आया 3 × 3, नीचे आया 1 × 1, 3 3 जा 9। 1 डालना है तो डालो, नहीं तो नहीं डालो। आंसर हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऐसे 3 फिगर दी हुई हैं A, B, C, और इसमें कहा है कि इस फिगर के 1/2 पार्ट्स को शेड करो और इस फिगर के 2/3 पार्ट को शेड करो और इसका 3/5 पार्ट को शेड करो। ठीक है, तो इसको शेड करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले हम इन सर्कल्स को गिनेंगे। कितने कितने सर्कल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 सर्कल है। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमें 12 चाहिए। 12 चाहिए तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 12 आ जाए? 2 6 जा 12 होता है। तो ऊपर नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6 और 2 6 जा 12। तो इसका मतलब 12 में से 6 पार्ट हमें शेड करने पड़ेंगे। तो इसमें से 6 पार्ट, कोई भी 6, इधर से 6 ले लो चाहे इधर से 6 ले लो, कहीं से भी कोई भी 6 पार्ट हम शेड कर देंगे। तो हमने ऊपर से 6 सर्कल को शेड कर दिया। ठीक है, अब है 2/3। टोटल हमारे कितने यहाँ पर ट्रायंगल्स दिए हैं? 9। कितने ट्रायंगल्स दिए हैं? 9। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए? 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6। तो इनमें से 6 जो भी ट्रायंगल है हमें उसमें शेड कर देना है। चाहे ऐसे 6 गिन लो, चाहे ऐसे 6 गिन लो, कहीं से भी गिन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी 6 ट्रायंगल को हम शेड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/3 पार्ट को शेडिंग। इसी तरह से इस फिगर में 3 में 5 पार्ट को शेड करना है। टोटल फिगर में हमारे कितने छोटे 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 बॉक्स दिए हैं? तो ये 5 3 जा 15 बॉक्स दिए हैं। तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 जा 15 होता है, 3 3 जा 9 होता है। इसका मतलब क्या है? 9 बॉक्स हमें कलर करने हैं। कोई भी 9 गिन सकते हो तुम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 बॉक्स हमने शेड कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है फाइंड, यानी पता करो। क्या पता करना है? ए पार्ट में हमें ऐसे लिख के दिया है 1/2 ऑफ 24। नंबर 2 में लिखा है 46। मीन्स 1/2 24 का पता करना है और 1/2 46 का भी पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1/2 ऑफ 24 पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। 24 के नीचे कोई नंबर नहीं है इसलिए 1 डाल दिया। अब ऊपर के नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी 1 × 24, 2 × 1। अब 2 और 24 2 के टेबल से कट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 24। तो ऊपर आया 1 × 12 और नीचे 1 × 1। तो कितना आ गया आंसर? 12। इसी तरह से सेकंड पार्ट 1/2 ऑफ 46 निकाल लेंगे। 1/2 ऑफ की जगह क्या लिखना है? मल्टीप्लाई। 46 के नीचे 1 रख सकते हैं, तो आ गया 1 × 46 और नीचे 2 × 1। 2 के टेबल से 46 डिविजिबल है, तो हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने से कितना आया? 23। तो 1 × 23, नीचे बचा है हमारे पास
1 मल्टीप्लाई 1 यानी 23 आंसर। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमें नंबर्स दिए हैं 2/3 ऑफ 18 लिखा है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में 27 लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। 2/3 ऑफ 18 मीन्स 2/3 मल्टीप्लाई 18, नीचे हमने 1 डाल देना है। 2 मल्टीप्लाई 18, ऊपर के नंबर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नंबर नीचे। अब 3 के टेबल से 18 कट सकता है, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, ऊपर आ गया 2 मल्टीप्लाई 6, नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, 6 2 जा 12, 12 आंसर हो गया। इसी तरह से 3 2/3 ऑफ नेक्स्ट नंबर 27, 2/3, ऊपर 27 नीचे 1, 2 मल्टीप्लाई 27 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 1, 3 के टेबल से 27 भी कट जाता है, कितने पे जाता है 9 पे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 और 9 ऊपर बचे हैं, नीचे 1 बचा है, तो 2 9 जा 18 आंसर। अब सेम ऐसे ही सी और डी में भी सेम ऐसे ही करना है, मैं फटाफट से कर देती हूँ, देखो ध्यान से। 3/4 एंड फर्स्ट है 16, सेकेंड है 36, तो 3/4 मल्टीप्लाई 16, 3 मल्टीप्लाई 16, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 के टेबल से 16 को काटा तो बच गया 3 और 4, आ गया आंसर 12। नंबर 2 में 3 4 और 36 से करना है। 3 मल्टीप्लाई 36, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 के टेबल से 36 कट सकता है, कितने पे जाएगा 9 पे। तो 9 3 जा 27 आंसर आ गया। इसी तरह से डी का निकाल देना है। डी में हमें नंबर्स क्या क्या दिए हुए हैं, डी के नंबर है 4/5 ऑफ फर्स्ट नंबर है 20, सेकेंड नंबर है 35। तो फर्स्ट नंबर के लिए 4/5 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई 20, 5 के टेबल से 20 को काट दो, 5 4 जा 20, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 1, 16 आंसर। नंबर 2 4/5, यहाँ ले लेना हमें 35, तो 4 मल्टीप्लाई 35, 5 मल्टीप्लाई 1, 5 के टेबल से 35 को काटो, 5 7 जा 35 होता है, 4 7 जा 28। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इसके सारे पार्ट्स कर लिए। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन में क्या दिया है, मल्टीप्लाई करो और उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 5 1/5, तो इसको क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 प्लस 1 26/5, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो, 26/5, 3 मल्टीप्लाई 26/5, 1 मल्टीप्लाई 5 लिखना है तो वैसे लिख लो, आना 5 ही है, नीचे आ गया 5 और 26 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52। नहीं 52 नहीं आ रहा, 6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 7, 78 कितना आ गया 78, तो 78/5 कितना आ गया 78/5। अब इसको क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज भी करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, डिवाइड करके, 5 1 जा 5,
और 5 5 जा 25, 3 रिमाइंडर बच गया, तो 3 ऊपर चले जाएगा और यहाँ पर 15 आ गया। तो हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया इसको। अच्छा, 6 का बी पार्ट है 5 × 6 3/4। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है। 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4। 5 और 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 135/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है 33 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है हमें, बी किया ना अभी, सी पार्ट है 7 × 2 1/4। तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो पहले। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/4। 7 के नीचे 1 डाल देंगे। 7 9 जा 1 4 जा 7 9 जा कितना होता है 63/4। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 कितना आ जाएगा 4 15 जा 60, 60 प्लस 3 63। डी पार्ट हमें कितना दिया हुआ है 4 × 6 1/3। पहले मिक्स फ्रैक्शन में इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3। 4 × 19 1 × 3। 4 और 19 को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 76। और इससे मिक्स फ्रैक्शन चेंज करोगे तो कितना आएगा 25 1/3। ई पार्ट इसका, ई पार्ट में नंबर दिया है हमें 3 1/4 × 6। 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और 6 के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। 13 × 6 और नीचे हमारा 4 × 1। 4 और 6 सेम टेबल से कट सकते हैं, तो हम करेंगे इसको, क्या करेंगे काट देंगे। 2 2 जा 4 2 3 जा 6। 13 × 3 और नीचे है 2 × 1। 13 3 जा कितना होता है 39/2। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 2 कितना आएगा 19 1/2। ठीक है, ऐसे ही एफ पार्ट भी निकाल लेंगे। एफ पार्ट है हमारा 3 2/5 × 8। 5 3 जा 15 15 प्लस 2 17/5। 8 के नीचे रखा हमने 1, तो 17 × 8 5 × 1। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 17 8 जा होता है हमारा 136 और 5 1 जा 5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके आया 27 1/5। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे ही है, बस इसमें क्या चेंज क्या है, इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिए हैं। तो ए हमें फाइंड आउट करना है। ए में हमारा नंबर है 1/2 ऑफ, फर्स्ट नंबर है 2 3/4, सेकेंड नंबर है 4 2/9। ए का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं 1/2 ऑफ 2 3/4। 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 8 प्लस 3 8 9 10 11, तो 11/4। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 1 × 11 2 × 4 11/8। अब इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 8 तो आ गया 1 3/8।
ओके, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी निकाल देते हैं। 1/2 ऑफ 4 2 अपॉन में 9, 1/2 मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 और प्लस 2 करा तो 38 अपॉन में 9, 1 मल्टीप्लाई 38, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 के टेबल से 38 को डिवाइड कर लेंगे तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 19 से ये डिविजिबल हो गया। 19 अपॉन में 9 आ गया। अब 9 के टेबल से डिवाइड करके इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बना लेंगे तो 9 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया इसको हमने। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट यानी बी पार्ट, बी पार्ट में कितने नंबर्स दिए हुए हैं? 5 अपॉन में 8 ऑफ 3, 5 अपॉन में 6, सेकेंड पार्ट दिया है हमें 9 2 अपॉन में 3। इसी तरह से इसके भी हम बारी बारी से निकाल लेंगे। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे 5 अपॉन में 8 ऑफ 3, 5 अपॉन में 6, 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23, तो कितने आ गए? 23 अपॉन में 6। 5 को 23 से मल्टीप्लाई, 8 को 6 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 115 और 8 6 जा 48, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 219 अपॉन में 48 आ गया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड पार्ट कर दो इसका। 5 अपॉन में 8 ऑफ 9 2 अपॉन में 3, 5 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 और 2 प्लस किया 29 अपॉन में 3, 5 को 29 से मल्टीप्लाई, 8 को 3 से, ऊपर के नंबर ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे के नंबर नीचे, इनको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारा आंसर? 145 अपॉन में 24, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/6 और 1 अपॉन में 24। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, देयर मदर गेव देम अ बॉटल ऑफ वाटर बॉटल कंटेनिंग 5 लीटर ऑफ वाटर। मीन्स विद्या और प्रताप दो बच्चे कहाँ गए? पिकनिक पे गए। मम्मी ने 5 लीटर की बॉटल में पानी भर के दिया। ठीक है, विद्या ने 2 अपॉन में 5 पार्ट उसमें से पी लिया, तो रिमेनिंग पार्ट जो है प्रताप के लिए बचा। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रताप ने कितना पानी पिएगा और विद्या कितना पानी पिएगी। तो सबसे पहले एक बॉटल में कितना पानी है? 5 लीटर्स। ठीक है, तो 5 लीटर पानी में से विद्या ने पिया 2 अपॉन में 5 पार्ट। ठीक है, तो निकालने के लिए कैसे करेंगे? सबसे पहले विद्या का पार्ट कैसे निकालेंगे? 2 अपॉन में 5 ऑफ 5 लीटर है ना, इसलिए 5, 2 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 1, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2 लीटर्स। कितना आ गया? 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया। ठीक है, अभी प्रताप ने कितना पिया होगा? टोटल पानी पिया प्रताप ने 5 - 2 यानी कि 3 लीटर्स पानी पिया। ठीक है, अब प्रताप का फ्रैक्शन बताना है तो 3 अपॉन में 5 जो है प्रताप का फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, फ्रैक्शन ऑफ वाटर। 3 अपॉन में 5 जो है प्रताप ने पिया, 2 अपॉन में 5 जो है विद्या ने पिया।
तो आंसर क्या आ गया, प्रताप ड्रैंक 3/5 पार्ट ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, आगे भी आपको मेरी वीडियोस देखना है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना।